स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इसमें कई एप्लीकेशन है आपकी। ठीक है। तो आज हम जो सबसे पहला जो आता है इसमें एप्लीकेशन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अगर इनफाइनाइट लेंथ का हमारे पास एक चार्ज वायर है, ठीक है, जिसे जिसे कंटिन्यूसली चार्ज किया गया है, ठीक है, तो उस उससे कुछ डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ले लेते हैं हम, और वहाँ पर हम इंटेंसिटी फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। तो आज हम इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम स्टार्ट। देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ पर एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। ठीक है। इसको प्लस क्यू चार्ज से चार्ज किया गया है। तो इस पर जैसे ही आप प्लस क्यू चार्ज देंगे, ये कंटिन्यूसली इस पर, ठीक है ना, फैल जाएगा इस पर। ठीक है। तो इस पर फैल जाएगा। अब इसे इनफाइनाइट लेंथ का क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप यहाँ देखें, मैंने सपोज यहाँ एक पॉइंट पी लिया है और हमें इस पी पॉइंट पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इस लॉन्ग इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो आर ले ली मैंने, और ये जो आर डिस्टेंस है वो बहुत छोटी है। किसके कंपेरेबल? इसकी लेंथ के। या आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस आर के कंपेरेबल लेंथ क्या है वायर की, बहुत ज़्यादा है। तो आप इस वायर की लेंथ को इनफाइनाइट मान सकते हैं, इसीलिए हम इसको इनफाइनाइट लेंथ का कह रहे हैं। ऐसा नहीं दोस्तों कि इनफाइनाइट लेंथ की कह दिया तो लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा होगी, आकाश और पाताल ऐसा, ठीक है ना, इतनी लेंथ होगी इसकी, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो इनफाइनाइट लेंथ का मतलब समझ में आया आपको? तो और आप एक चीज़ और देखें, जब भी हम इस पी पॉइंट पर फाइंड करेंगे इंटेंसिटी, तो आप गॉस की थ्योरम को थोड़ा सा रिवाइज करें। तो गॉस की थ्योरम क्या कहती है कि इंटेंसिटी हम फाइंड करेंगे, लेकिन जो चार्ज होता है ना, चार्ज, वो किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चार्ज को एक क्लोज सरफेस के अंदर रख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक, ठीक है, वर्चुअल सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, जिसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। और यहाँ पर कितनी लेंथ का? एल लेंथ का और रेडियस आर का मैंने एक सिलेंड्रिकुलर, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक, ठीक है, ये सिलेंडर ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पर। तो ये सरफेस ड्रॉ कर दी मैंने यहाँ पर। इस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कह सकते हैं, गॉसियन सरफेस कह सकते हैं। ठीक है। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी और सिलेंड्रिकुलर शेप में। ठीक है। यहाँ पर एल लेंथ का हो गया ये। अब यहाँ से देखिए, इस सरफेस से, इस टोटल सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो पहले तो आप इसमें देखें कितनी सरफेस है इसमें तीन सरफेस है। एक तो ये रही आपकी सरफेस, एक ये रही सरफेस आपकी, और एक आपकी ये, ठीक है, कर्व्ड सरफेस है। तो दो तो प्लेन सरफेस है आपकी, ठीक है, और एक आपकी ये कर्व्ड सरफेस है, ये वाली। ठीक है। तो तीन सरफेस है, और तीनों ही सरफेस से हो सकता है कि तीनों ही सरफेस से फ्लक्स पास हो रहा हो। तो वो हम डिपेंड करेंगे, वो हम देखेंगे, ये थीटा पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि किस किस सरफेस से पास हो रहा होगा फ्लक्स। तो सबसे पहले हम तीनों सरफेस पर हम स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। तो एक एलिमेंट मैंने इस पर ये ले लिया, और एक इस सरफेस पर एलिमेंट ले लिया मैंने स्मॉल, और एक मैंने इस सरफेस पर भी स्मॉल एलिमेंट ले लिया दोस्तों। तो तीन एलिमेंट ले लिए मैंने, क्योंकि तीन सरफेस से होकर पास हो सकता है फील्ड, फ्लक्स। ठीक है। यहाँ पर डी एस वैक्टर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। डी एस वैक्टर ये हो जाएगा, ठीक है, एरियल वैक्टर। और यहाँ से ई वैक्टर भी आपका कैसा होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर ई वैक्टर और डी एस वैक्टर के बीच में एंगल क्या है, 0 है। तो इस कहने का मतलब ये हो गया, जब इस स्मॉल एलिमेंट से फ्लक्स पास होगा तो उसका इंटीग्रेशन करके इस कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे हम। ठीक है। अब बात करते हैं हम इस वाले की। यहाँ पर देखिए, ई वेक्टर तो आपका इधर रहेगा, लेकिन डी एस वैक्टर कहाँ होगा? एरियल वेक्टर जो आएगा डी एस वैक्टर, वो कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर ये कैसे हो गए, ई वेक्टर और डी एस वैक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गए। तो यहाँ पर इस स्मॉल एलिमेंट से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल सरफेस से भी, ठीक है, इस प्लेन टोटल सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा होगा।
सेम आप यहाँ देख सकते हैं। सिमिलरली इस यहाँ पर इस पर हम ड्रॉ कर देते हैं एक तो इंटेंसिटी ई वेक्टर और एरियल वेक्टर डी एस वेक्टर। तो यहाँ भी इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो यहाँ भी इससे कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा होगा इस सरफेस से। ठीक है, तो टोटल आपका जो फ्लक्स पास आउट होगा वो किससे होगा, इस कर्व्ड सरफेस से पास हो रहा होगा। ठीक है, तो वही हम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस चीज़ को लिख दिया है कि हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, प्लस क्यू चार्ज दिया गया है इसे। ठीक है, और पॉइंट पी पर जो कि आर डिस्टेंस पर है वायर से, और फाइंड करने हैं हमें उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं, लेंथ एल और रेडियस आर का। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर सिलेंडर से पास होने वाला टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं, पास होने वाला। तो कितना होगा फाई ई, तो कितना होगा डी फाई ई। डी फाई ई क्यों, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट से पास होने वाला कितना होगा डी फाई ई, और उसका जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे टोटल सरफेस एरिया, जो ये टोटल जो स्लैंट ये जो टोटल कर्व्ड सरफेस है इससे पास होने वाला फ्लक्स आ जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद। और ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होता है ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा कितना है यहाँ पर 0 है, तो कॉस जीरो वैल्यू 1 यानी ई डी एस रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉस 0 हो जाएगा और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ई डी एस रह गया, और इसमें से कांस्टेंट बाहर कर दिया इंटीग्रल डी एस। अब इंटीग्रल डी एस क्या है, स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया का स्मॉल एलिमेंट, और इंटीग्रेशन मतलब पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया जो कितना होता है 2 पाई आर एल होता है। ठीक है दोस्तों, और ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। और यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे इसमें दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिख दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अपर प्लेन सरफेस। अपर प्लेन सरफेस ये वाला, ठीक है, और लोअर प्लेन सरफेस, इससे कितना है 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एंगल थीटा कितना है 90 है ई और डी एस के बीच में। ठीक है ना, तो यहाँ पर 90 बन रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर जो निकाला है ना टोटल फ्लक्स, वो किससे निकाला, ओनली ऑन किससे निकाला है, इस कर्व्ड सरफेस एरिया से पास होने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि दोनों की वजह से तो इन दोनों की वजह से तो 0 हो गया। इसको भी मैंने लिख दिया है कि इंटीग्रल डी एस 2 पाई आर एल हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से ये जो आई है फाई ई की जो वैल्यू आई, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आया है, ये आया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं, फ्लक्स कितना पास होता है भाई, गॉस के अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स कितना पास होता है, पाई ई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि टोटल चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ये भी फाई ई की वैल्यू है, ये भी फाई ई की वैल्यू, तो यहाँ से दोनों को इक्वल कर देते हैं, कंपेयरिंग कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों को इक्वल कर देंगे, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन आर एल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमने क्यू को हटाकर लैम्डा एल लिख दिया। क्यों, क्योंकि इससे पिछली वीडियो में लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में बताया था, लैम्डा इक्वल टू क्यू एल, क्यू अपॉन एल। ठीक है, जो कितना हो जाएगा क्यू इक्वल टू लैम्डा एल। अच्छा, ये हम ये यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप देखिए कि यूनिट लेंथ से इसकी यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, लैम्डा। ठीक है, तो टोटल पर कितना चार्ज होगा, लैम्डा एल। तो एल लंबाई है ना टोटल, तो टोटल एल लंबाई पर कितना होगा चार्ज, लैम्डा एल होगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी लीनियर चार्ज डेंसिटी की, और इसीलिए हमने अब से पिछले वीडियो में लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में बताया था। यहीं पर इनका यूज़ होगा भाई। तो ये कितना रह गया, एल से एल कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ई इक्वल टू 1 अपॉन, इसमें 2 को 4 कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब 2 से मल्टीप्लाई यहाँ हुई है तो 2 से ऊपर भी होनी चाहिए, 2 लैम्डा बाई आर हो जाएगा फिर ये। और आप यहाँ से एक चीज़ देखेंगे, हमने ये सब ऐसा किया क्यों, क्योंकि हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की फिक्स वैल्यू जानते हैं, जो कि 9 × 10⁹ होता है। तो इसीलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते समय आप ये फॉर्मूला लगा दें। आप इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, दोनों ही एक ही चीज़ है, लेकिन क्योंकि हमें इसकी फिक्स वैल्यू पता है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको लगाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है या समझने में कोई परेशानी होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, उसका आंसर भी आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट भी क्या करें अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो।